जय हिंद। आज मैं आपको 26 दिसंबर 2021 को हुए बिहार दरोगा की परीक्षा का मैं सभी क्वेश्चंस का विश्लेषण करूंगा। यह वीडियो बिहार दरोगा परीक्षा के सेकंड शिफ्ट का है। आपको इस वीडियो में सभी प्रश्नों का उत्तर 100% सही मिलेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपको इसका PDF प्राप्त करना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। ध्यान देंगे, यह वीडियो 26/12/2021 को हुए द्वितीय पाली यानी कि सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए तो किससे धोना चाहिए? NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से धोना चाहिए। आपका ये बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है? तो कौन सा है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। तो इसमें आपको सभी ऑप्शन को एक एक करके देखना होगा क्योंकि इसमें अरेंज करना है। देखिए, सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। कब हुआ था? 1885 में। उसके बाद साइमन कमीशन रिपोर्ट आया 1927, साइमन कमीशन रिपोर्ट। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा 1931 और उसके बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह 1942 में हुआ था। तो इस तरह से आपका जो आंसर है वो 3 हो जाएगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 1 2। तो 3 4 1 2 आपका ऑप्शन नंबर जो है बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो लूसी ब्रॉन्ज का जो संबंध है वो फुटबॉल से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या पूछेगा बायां प्रवाह नहीं है? तो देखिए, इसमें जो आपका आंसर है वो 4 है, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, विदेशों से ऋण प्राप्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए के किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या 6a 25 11 से विभाजित है? तो 3 अंक आपका 11 से विभाजित है। आपका ऑप्शन जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के रचनाकार हैं? तो मुद्रा राक्षस के जो रचनाकार हैं वो विशाख दत्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? तो कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी जो है वो इक्वाडोर में स्थित है। आपका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोता ये हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे। तो यह कहाँ पैदा हुआ था? तो यह पटियाली में पैदा हुआ था। आपका आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है? तो यह गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। आपका आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो सवाल है, निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? तो ध्वनि की इकाई डेसिबल बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश रोगाणुकारक सूक्ष्मजीव किस ताप पर अधिकांश वृद्धि करते हैं? तो यह 37 डिग्री सेल्सियस पर
वृद्धि करता है। आपका आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की पूर्ति निश्चित है तो सदन के सदस्यता का 10वां भाग, सदन के सदस्यता का 10वां भाग, यह बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये काली मिट्टी महाराष्ट्र बिल्कुल सही हो जाएगा, लेटेराइट मृदा तमिलनाडु बिल्कुल सही हो जाएगा, जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन ये पीट मृदा जो है वो गुजरात में नहीं है, ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो ये गुजरात जो है सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, क्योंकि गुजरात में काली मिट्टी होता है और महाराष्ट्र में भी काली मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? देखिए यहाँ पूछ रहा है कहाँ से नहीं गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, लेकिन तेलंगाना से यह नहीं गुजरती है। तो आपका आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। आपका आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, उदाहरण है, तो यह किसका उदाहरण है? धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण है। आपका आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। यह आपका आंसर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? तो इसमें जो इस ऑप्शन में जो है विश्व की सबसे व्यस्तम नहर कील नहर हो जाएगा। आपका आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे, यह रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए अगला पद क्या होगा? तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। सी जो है वो 3 नंबर पे आता है, एफ जो है वो 6 नंबर पे आता है, आई है 9 नंबर पे और एल जो है वो 12 नंबर पे आता है। सेम अंक में भी वही पोजीशन है, 3 में 3 जोड़े तो 6 आया, 6 में 3 जोड़े तो 9, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 आएगा और 12 में अगर 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 15 होगा। तो ये 15 तो आपका अंक हो गया, लेकिन लेटर कौन सा होगा? तो लेटर भी ज्ञात कर लेते हैं। देखिए लेटर का भी ये पोजीशन नंबर है, तो इस 3 में 3 जोड़े तो 6 आया, 6 में 3 जोड़े तो 9 आया और 9 में 3 जोड़े तो क्या आएगा? 12 और 12 में अगर 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 15। तो यानी कि 15 जो लेटर नंबर है वो कौन सा है? तो ओ है। तो इसलिए आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ओ 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। सोकर वेटलैंड्स आर्द्र भूमि भारत के किस क्षेत्र में है? तो यह लद्दाख में है। आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? तो अल्फा किरण, ये सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे तेज धावक उसैन बोल्ट कौन से देश से हैं? तो ये जमाइका से आएंगे। आपका आंसर जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के गोले शॉटपुट का वजन कितना होता है? तो यह 4 केजी होता है। आपका आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ हुआ था? तो यह जोहान्सबर्ग में हुआ था। आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? तो यह औपचारिक संबंध जो है वह प्राथमिक समूह का है। आपका आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोचदार मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगम घट जाएगा। आपका आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 में मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक भिन्न को इससे ही गुना करे तथा इसके गुणनफल को इसके व्युत्क्रम से भाग दिया जाए तो परिणाम 512/27 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न का मान क्या होगा? देखिए इसमें जो आपका क्वेश्चन में आंसर था वो 18.26/27 था। ठीक है, तो ये मैथ जो है जिन्होंने 2.2/3 जो है ऑप्शन दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, तो ये ऑप्शन में जो भी लगाए होंगे वो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 दूनी 6, 2 8 बटा यानी कि 3 आपका ऑप्शन नंबर जो है वो 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है? तो मूल्य ह्रास घटाया जाता है। आपका आंसर जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ समूह है, तो आकांक्षा समूह संदर्भ समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है, तो कैल्शियम की कमी से बच्चों में क्या होता है? तो रिकेटस होता है। ठीक है, कैल्शियम की कमी से क्या होता है? रिकेटस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोटॉक्सिस उत्पादन करते हैं या होते हैं, तो माइकोटॉक्सिन्स जो है वो कवक में उत्पादन करते हैं। आपका आंसर जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 में देखेंगे बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या r व मुख्य क्वांटम संख्या n में संबंध दिया जाता है, तो इसमें जो आपका आंसर है वो r समानुपाती 1/n² हो जाएगा, यानी कि r समानुपाती 1/n² आपका आंसर ये जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने जो ए ऑप्शन को लगाए होंगे उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या सीमित किया गया है? तो 91वां जो है संविधान संशोधन में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है। आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चुरीकरण की प्रणाली के तहत किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? तो 65 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। यह जो आपका आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना थी, तो क्या घोषित योजना थी? कृषि निर्यात क्षेत्र। ठीक है, इसमें जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो इंटरलॉकिंग पैटर्न को
खाद्य जाल कहा जाता है। आपका आंसर जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बात की गई है। तो कहाँ बात किया गया है? यह सुंदरबन के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो आपका आंसर वो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो ओम राउत ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। आपका आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, ये जो दिसंबर महीना है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपका आंसर जो है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाले बीमारी को सर्वव्यापी महामारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वव्यापी महामारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। भारत द्वारा CMS-1 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, यह निम्न में से किस का स्थान लेगा? तो यह GSAT-12 का स्थान लेगा। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये भी आपको मिलान करना होगा। मिलान कीजिए। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दोहरी झिल्ली से सुमिलित होगा, और राइबोसोम झिल्ली विहीन, और लाइसोसोम जो है एकल झिल्ली। तो इसमें जो आपका आंसर है 3, 1 और 2, 3, 1, 2 आपका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी जी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो यह इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किए थे। आपका आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? तो यह भारत को बांग्लादेश के साथ जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायाबुसा 2 अंतरिक्ष मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? तो यह जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का है, जो जाक्सा नाम है इसका। यह जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है, JAXA। ठीक है, जाक्सा या जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। आपका आंसर जो है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नासा जो है वो अमेरिका का है। ये CNSA जो है यह चाइना का हो जाएगा, और इसरो जो है अपना देश भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो 69/19 हो जाएगा। आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने दीवान-ए-अमीर-ए-कोही नामक नए विभाग की स्थापना किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान-ए-अमीर-कोही नामक विभाग की स्थापना किया था। आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह फीफा 2022 का आयोजन कतर में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब किसी बाहितमल को
किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो घुली ऑक्सीजन का गिरना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो सोडियम मेटा बाइसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन क्या है? तो पॉलीसैकेराइड है। क्या है? पॉलीसैकेराइड है। आपका आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन पॉलिटी से पूछा गया है। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो ये 5 से 11 जो अनुच्छेद है वो नागरिकता से संबंधित है। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? धातु पूछ रहा है। तो कैल्शियम जो है वह रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। आपका आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरिश सागर स्थित है। तो आयरिश सागर कहाँ स्थित है? तो यह ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है। कहाँ है? ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी खेल से संबंधित है। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है वह किससे संबंधित है? तो बारीक बात से संबंधित है। आपका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो वर्ष 2021 के शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को दिया गया था। आपका आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है? तो हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना स्पूफिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पूफिंग कहलाता है। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाला कौन है? तो 2021 में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले पी अनीता हैं। आपका आंसर ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे बी ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड फास्फोलिपिड है। फास्फोलिपिड आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने फास्फोलिपिड को लगाया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक जो हैं वो ज्योतिबा राव फूले जी हैं। इसमें जो आपका आंसर है वो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, विली बिली जो है वो ऑस्ट्रेलिया से है, हरिकेन जो है यूएसए और टाइफून हो जाएगा चाइना। तो इसमें जो आपका आंसर है 2, 3, 1 आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों का पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया की डैश सोच विकसित करना है। तो क्या विकसित करना है? सतही को विकसित करना है। आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है? तो 2021 से 2030 को हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है। आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीमैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है तो किन दोनों देशों के बीच में है? तो जीमैक्स जो है वो भारत और जापान के संयुक्त नौसेना अभ्यास है। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में पैदा होने वाले जीवों को फांसकर रुधिर निस्पंदन फिल्टर के रूप में काम करता है। तो इसमें जो आपका आंसर है वो प्लीहा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह कृत आपका गलत आंसर दिया हुआ है, इसलिए आपका प्लीहा राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने प्लीहा को लगाया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार एवं प्रफुल्ल पर समझौता कहाँ हुआ था? तो व्यापार एवं प्रफुल्ल पर जो समझौता है वो जेनेवा में हुआ था। आपका बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाए तो स्प्रिंग क्या होगी? तो स्प्रिंग जो है वो संकुचित होगी। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग ए को एक 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बी से जोड़ा जाता है तो ए तथा बी को जोड़ने वाले चित्र का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा? तो इसमें 8 सेंटीमीटर होगा। आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि कितना है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि 25 लाख रुपया है। आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई के पास था। आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया मेजबान देश कौन था? तो इसमें जो पहला मेजबान देश था वो भारत था। तो आपका आंसर जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंतमंजन टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो CaCO3 का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें जो आपका आंसर है वो आपका आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो दंडकारण्य का जो पठार है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। आपका आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। भारत इजरायली कार्मेल का उत्पादन शुरू करेगा। कार्मेल क्या है? तो कार्मेल एक राइफल है। कार्मेल क्या है? तो कार्मेल एक राइफल है। इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 किनके चयनित भाषणों का संकलन है? तो रामनाथ कोविंद जी का भाषणों का संकलन है। इसमें आपका आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवतीय वर्षावन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो विषुवतीय वर्षावन को ब्राजील में सेल्वास के नाम से जाना जाता है। इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोधक को सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या होगा? तो विद्युत शक्ति का मान 1/4 हो जाएगा। इसमें जो आपका आंसर है वो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन का पहचान कीजिए। तो एक एक करके इसमें देख लेंगे। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जलवायु अपेक्षाकृत लंबे मौसम की मौसमी दशाओं का औसत है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों आपका उत्तर जो है वो सही है। तो इसमें जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को कहते हैं समाजीकरण। क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं। आपका आंसर बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेवार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है। इसमें जो आपका आंसर है वो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप संबंधित है। तो डेविस कप टेनिस से संबंधित है। आपका आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिगर शब्द किससे संबंधित है? तो जिगर शब्द बिलियर्ड से संबंधित है। इसमें जो आपका आंसर है वो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो सितारों के टिमटिमाने का कारण सितारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन है। इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोस्टेटवाद के जनक कौन थे? तो प्रोटोस्टेटवाद के जनक मार्टिन लूथर थे। इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका मैथ का सवाल है और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि माइनस का अर्थ है प्लस, गुना का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है भागा और तथा माइनस का अर्थ है गुना। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें सभी को चेंज कर लेंगे। चेंज करने के बाद अगर इसे आप सोल्व करेंगे तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो प्लस में आपका 23 आंसर आएगा। तो इसमें जो आपका आंसर है वो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? तो राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा किसी राज्य के विधान परिषद का सृजन या
समाप्ति किया जा सकता है। तो इसमें जो आपका आंसर है वो सी अब ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग दिया गया है h बराबर 6.6 इंटू 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा, जिन्होंने 3.15 इंटू 10 के पावर माइनस 34 लगाए हैं, 34 जूल सेकेंड जिन्होंने लगाया है, उनका ये आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको सुमेलित करना है। देखिए, ग्राम पंचायत का गठन जो है वो अनुच्छेद 40 से संबंधित है और इसमें समान नागरिक संहिता जो है वो अनुच्छेद 44 से हो जाएगा और कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण जो है वो अनुच्छेद 50 से संबंधित है। तो इसमें जो आपका आंसर है वो क्या होगा, 3-4-2-1 आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में परिवार खरीदार होते हैं व फर्म विक्रेता होते हैं। इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन है, आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या किया गया है, ये जो 42 है ना, 42 में 2 से गुना किया गया है और प्लस बीच में है, हमें बीच वाला अंक को प्राप्त करना है, ठीक है, क्योंकि बीच में क्वेश्चन मार्क है। तो 42 को 2 से गुना करना है और जो ये 38 जो है, 38 को 2 से भागा देना है, 38 को 2 से भागा देना है और प्लस में एक अपने मन से जोड़ना है, ठीक है। तो 42 का गुना करेंगे 2 से तो क्या होगा, 84 हो जाएगा और प्लस है, और 38 में 2 से भागा देंगे तो क्या होगा, 19 हो जाएगा और प्लस 1, अगर इस सभी को जोड़ेंगे तो आपका 104 जो है आ जाएगा। सेम उसी तरह से इसका भी करना है, 36 हो जाएगा, 36 का 2 से हम गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा ना, 72, और यहाँ पे प्लस में 26 जुटेगा क्योंकि 52 में जो 2 से भाग देंगे तो 26 होगा, प्लस 1 करेंगे तो ये सभी को अगर आप जोड़ेंगे तो 99 आएगा। 6 1 7 और 2 9 और 6 और 7 2 9, 6 1 7 2 9 7 2 9, 99 आ जाएगा। अब सेम उसी तरह से इसका भी करना है, 38 में 2 से गुना करेंगे, ठीक है, और प्लस यहाँ देंगे, उसके बाद 16 में 2 से भागा देना है, 16 में 2 से भागा देंगे और प्लस 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 38 दूनी क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा और प्लस 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 8 होगा, प्लस में 1 जुटेगा तो 8 1 9 और 6 15 के 5 होगा, ठीक है, और उसके बाद 7 और 1 8 होगा। तो 85 आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने किया था? तो 2021 में G20 शिखर सम्मेलन का मेज़बानी इटली ने किया था। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था? तो फाहियान जो है, फाहियान चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति
3.8 बिलियन वर्ष पूर्व हुई। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह की सफाई करने में प्रयोग में लिया जाता है, तो क्या प्रयोग में लिया जाता है? साइट्रिक एसिड को प्रयोग में लिया जाता है। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सोलानाइन कहा जाता है। इसमें जो आपका आंसर है वो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो स्टोरेज की जो सबसे बड़ी इकाई है वो टेराबाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई क्या है? टेराबाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। मैंने आपको 100 क्वेश्चन का सभी सही उत्तर लगवाया है, तो आप इसे एक दो बार देख करके अपना स्कोर सही कर लेंगे और आपका जो भी नंबर आया हो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।